आका, आका, आका मुझे छोड़ के मत जाओ आका, आका मत जाओ। अगली बारी मैं 10 बूंद आपको 10 बाल्टी खून दे दूंगा। आप कहो तो मैं उबलती हुई नदी में भी कूद जाऊंगा आका। रहने दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा आका, मुझे माफ कर दो, माफ। तुम्हारे आका को भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कुछ कहो ना आका, कुछ कहो आका, आका कुछ कहो ना आका, मुझे माफ कर दो आका, 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 आका मुझे माफ कर दो आका, आका, आका मान जाइए ना आका, मुझसे एक बारी गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। अगर आप मुझे ऐसे छोड़ के चले गए तो मैं आप ही रो रो के अपनी जान दे दूंगा। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था चिनू, पर मुझे बुज़दिलों से सख्त नफरत, इसलिए मैं तुम पे गुस्सा हो गया था। मैं बुज़दिल नहीं हूँ आका, वो सिर्फ एक बारी मैं डर गया तो वो बड़ी सी सुई के बारे में सोच के मैं वादा करता हूँ मैं अगली बार नहीं डरूंगा। मैं वादा करता हूँ आका, मैं नहीं डरूंगा कभी। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया तो हम बैठे क्यों हैं? चलिए कालीन पे। खराटे खान कहाँ जा रहा है? हमने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया। तुमसे माफी किसने मांगी? अब चले। जो हुक्म मेरे आका। ए चिल्लम शेख, जल्दी चलो, मैं तो यहाँ पे ही छोड़ दूंगा। क्या है? ना तो मुझे चूड़ियां चाहिए और ना ही सूरमा। जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कुछ बेचने नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो? वो मैं अलादीन से मिलना चाहती थी। वो यही रहता है ना? देखिए, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अब मेहरबानी करके उसे बुला दीजिए। मैं नहीं जानती अलादीन कहाँ है। पर ये तो उसी का घर है ना? ये मेरा घर है और अलादीन नाम का कोई लड़का यहाँ नहीं रहता। तो क्या आप उसकी खाला नहीं है? बदकिस्मती से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस नालायक को सारी जिंदगी अपनी गोद में बिठाकर पालूंगी। आप बता सकती हैं वो मुझे कहाँ मिलेगा? मैं फिजूल लोगों की खबर नहीं रखती। सुनिए, अरे मेरी अरे चुगली चू, हम सोते हुए ज्वालामुखी की तरफ जा रहे हैं, यहीं पर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। क्यों चिल्लम शेख, अभी से ही थक गए? अरे मैं क्यों थकूंगा खराटे खान। हाँ, ये जरूर सोच रहा था कि तुम्हारे खटारा कालीन को रास्ता पता भी है या नहीं। ए, मेरे कालीन को खटाना मत कहना। ये सबको जानती है। हाँ हाँ, इसीलिए यहाँ पे खड़ा होके भोंदू की तरह आसमान ताक रहा है। मैं तो क्या तुम्हें ताकेगा? ये अपना रास्ता तय कर रहा है। अब क्या हुआ इसे? ये वापस क्यों रुक गई? अरे उड़ेगी तो तब ना जब इसे रास्ता पता होगा। ओ, जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। हाँ? ये झगड़ने का वक्त नहीं है जिमी। मैं तो कहता हूँ नीचे उतर के उस गांव में चलते, वहां पे किसी ना किसी को रास्ते जरूर पता होगा। एक जगह रुके रहने से यही बेहतर होगा। जीनू, कालीन को नीचे ले चलो। हम सोते हुए ज्वालामुखी के पास जाने का कोई रास्ता निकाल दें। कालीन को नीचे उतारो जीनू। जो हुक्म मेरे आका।
मुझे अपनी और अपने अब्बू की दोनों की जिंदगी का ख्याल है। पर इस हालात में हम दोनों की जिंदगी कैसे बचा पाएंगी? मैं नहीं, तुम। जास्मीन, आप क्या सोच रही हैं? यही कि नूरी अलादीन के पास पहुंची या नहीं। बस वो एक बार अलादीन को ढूंढकर यहाँ ले आए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा अब्बू। पर क्या नूरी अलादीन को ढूंढ पाएगी? हाँ बिल्कुल। और अगर अलादीन ने आने से मना कर दिया तो? अलादीन ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उस पर खुद से ज्यादा यकीन है। वो तो ऐसा जाबाज है जो औरों की जान बचाने के लिए किसी भी खतरे को गले लगा लेता है। लगता है अलादीन के बारे में हमारी राय बिल्कुल गलत थी। उसकी पैदाइश एक मामूली घराने में हुई है, बस इतना ही सुनकर हमने उसे ठुकरा दिया। पैदाइश मामूली घर में हो या शाही, बनाने वाला तो ऊपर वाला ही होता है ना। और फिर एक आम इंसान में वो खास खूबियां क्यों नहीं हो सकती? आप ठीक कहती हैं जास्मीन। हमारे सामने कैफ और अलादीन दोनों एक मिसाल बनकर खड़े हैं, और उनमें जो जमीन आसमान का फर्क है उसे देखकर हमें आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको एक मामूली घर के लड़के से शादी करने देंगे। हाँ, हम ऐसे लोगों की इज्जत अफजाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ रिश्तेदारी नहीं कर सकते। लेकिन अब्बू, हम इसके बारे में कोई बहस नहीं करना चाहते। ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? पता नहीं। अलादीन, भागो! गांव वालों, अपने अपने घर से जितना भी अनाज है बाहर ले आओ, वरना तुम्हें तुम्हारे घर के साथ जिंदा जला दूंगा। देखो, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। अगर हम ये अनाज तुम्हें दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? मैं अभी बताता हूँ। सुना है गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। देखना चाहेगा हमसे उलझने का नतीजा क्या होता है?
नागमणि! देखो देखो नागमणि! जिनू, इन लुटेरों को दूर भगाओ, जल्दी। जो हुक्म मेरे आका। नागमणि दो। भागो! नागमणि दो। भागो! रहजान के इलाके में सिर्फ रहजान की मर्जी चलती है। जादू जिनके सामने किसी की नहीं चलती सरदार। खामोश! रहजान के सामने किसी और की तारीफ एक खुशखबरी है सरदार। हाथ खाली और खुशखबर। जी सरदार, गांव में एक अलादीन नाम का लड़का आया है जिसके पास नागमणि है। नागमणि? जी सरदार। और वो भी एक मामूली लड़के के पास? गलत बात। उसे तो रहजान के पास होना चाहिए। ये अलादीन कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा अलादीन? बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है। यहाँ किसी खास वजह से आए हो? जी दरअसल हमें सोते हुए ज्वालामुखी तक पहुंचना है। मेरे अम्मी और अब्बू की रूह वहां कैद है। क्या आप हमें वहां का रास्ता बता सकते हैं? क्या हुआ? आप सोते हुए ज्वालामुखी का नाम सुनकर चुप क्यों हो गए? उसका नाम लेना यानी तबाही को दावत देना है। कैसी तबाही? वो मैं अपनी जबान से नहीं बयान कर सकता। भूल जाओ ज्वालामुखी को और यहाँ से चले जाओ। देखिए, हमारा ज्वालामुखी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप लोग हमें वहां का रास्ता तो बता दीजिए। और मानो चिल्लम शेख की बात। मेरा मतलब अगर मेरी बात मानी होती तो हम कब का वहाँ पे पहुंच भी चुके होते। हाँ खराटे खान जरूर पहुंच गए होते। तुम्हारे गोल चक्कर के गोले में। ये घाव वाले ज्वालामुखी का नाम सुनते ही भाग क्यों गए? क्योंकि उन्हें रहजान से डर लगता है। रहजान? ये रहजान कौन है? उन लुटेरों का सरदार जो हमसे हर हफ्ते हमारा अनाज लूटने आते हैं। पर इस रहजान का ज्वालामुखी से क्या ताल्लुक? वहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ वही जानता है। ये रहजान हमें कहाँ मिलेगा? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो उन पहाड़ियों के पीछे से आता है।
है। तलाश शुरू करने के लिए इतना काफी है। शुक्रिया। इस रहसान को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा।